शेतकरी आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीतून एक सदस्य म्हणजे भूपिंदर सिंग मान हे अखेर बाहेर पडले। हा सर्वोच्च न्यायालयाला झटका मानला जातोय। नक्की काय झालंय पाहूयात त्या संदर्भात लोकशाहीचा विशेष रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून भूपिंदर सिंग मान यांची माघार। कृषी कायद्यांच्या अभ्यासासाठी बनवली होती समिती। सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केली होती 4 जणांची समिती। मान यांच्या माघारीनं सर्वोच्च न्यायालयाला झटका। सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या समितीतून भूपिंदर सिंग मान यांनी राजीनामा दिलाय। अवघ्या 2 दिवसांपूर्वी ही 4 सदस्यांची समिती स्थापन केली होती। त्यातून एक सदस्य बाहेर पडल्यानं हा सर्वोच्च न्यायालयालाच झटका मानला जातोय। भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष असलेले भूपिंदर सिंग मान यांच्यासह उर्वरित 3 सदस्य हे केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे असल्याचा आरोप पहिल्या दिवसापासून होतोय। याच पार्श्वभूमीवर मान यांनी पत्रक काढून या समितीमधून सदस्य म्हणून बाहेर पडत असल्याचं स्पष्ट केलंय। पंजाब आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये म्हणून मी हा निर्णय घेतोय। मी या समितीमधून नाव मागे घेतोय आणि मी कायमच शेतकरी तसंच पंजाब सोबत उभा राहीन असं मान म्हणाले आहेत। उस कमेटी की कोई वैधता नहीं रह जाती, ये बात है। तो और जो भूपिंदर मान है उसने जो किसानों का विरोध है, जो देशवासियों का विरोध है, उसको देखते हुए उसने ये अपना नाम वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बना दिया, कमेटी बना दी, उसको किसानों ने रद्द कर दिया। तो पूरी तरह वो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसको रद्द किया है। ये सरकार की भी नैतिक हार है। अभी जब एक सदस्य ने नाम वापस लिया है तो हम तो समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी नैतिक हार है। मुळात शेतकऱ्यांना समिती नको तर कायदे रद्द करून हवेत। त्यामुळे या समितीला शेतकऱ्यांकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता कमी आहे। त्यातच समितीतील सदस्यांवर कृषी समर्थक असा आरोप होत असल्यानं समितीच्या विश्वासार्हतेवरती प्रश्नचिन्ह होतं। त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दबावाचा अंदाज घेऊन मान यांनी समितीतून बाहेर पडल्याचं बोललं जात आहे। ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही न्यूज। तर भूपिंदर सिंग मान यांनी आता सदस्यत्वाचा राजीनामा एका बाजूला दिलेला आहे, तर दुसरीकडे दिल्लीतलं वातावरण रोज तापताना दिसतंय। कारण शेतकऱ्यांनी केलेलं आंदोलन जे आहे ते शमवलं जात नाहीये। शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भामध्ये सरकारकडून वेळकाढूपणा केला जातोय का? एका बाजूला ज्यावेळेला स्थगिती संदर्भातला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला त्यावेळेला या तिन्ही कृषी कायद्यांवरती स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर मग समिती स्थापन केली गेली। मात्र समितीमधूनच ज्यावेळेला मान यांनी माघार घेतलेली आहे, ही माघार नेमकी कशासाठी, कोणत्या कारणांमुळे घेतलेली आहे याचा उहापोह करणं आणि समजून घेणं देखील तितकंच अत्यावश्यक आहे। वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार यावेळेला आपल्यासोबत जोड़े गेलेले आहेत याच महत्त्वाच्या विषयावरती बोलण्यासाठी। राजेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकशाही टाइम में। राजेश कुमार जी, पहला सवाल कि जब कृषि कायदों को लेकर वहां पर समिति गठन की जाती है, ये सारी जो गुत्थी है सुलझ जाए ऐसे लगता है, वहीं पर वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा और ज्यादा जो है गुत्थी वहां पर ढीली भी नहीं होती हुई नजर आ रही है। वहां पर मान जी ने जो है इस समिति को छोड़ने का ही निर्णय ले लिया है। क्या लगता है गुत्थी सुलझने की जगह उलझती हुई क्यों नजर आ रही है? राजेश जी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया जी, इसका समाधान एक समिति के द्वारा किया जाएगा और 4 सदस्यों का चयन किया, जिसमें भूपेंद्र सिंह थे, अनिल धनवर, प्रमोद जोशी और अशोक गुलाटी। जी, ठीक है। इनमें से जो भूपेंद्र सिंह मान है, इन्होंने कृषि मंत्रालय को, अपना कृषि मंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जी हाँ, और कहा है और साथ में सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सवाल यहाँ पर यह है कि जब इसकी घोषणा हुई तब से ये कहा जा रहा था कि जो चारों सदस्य बनाए गए हैं ये नए कृषि कानून के पक्ष में रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट समिति के बाद लगा था कि इसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन किसानों ने कहीं से भी इस समिति का स्वागत नहीं किया और जहां तक है विरोधी किया और कहा उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ, ऐसे में तो मान को लग रहा था कि वो पुराने किसान हैं,
जमींदार परिवार से हैं। उनका मतलब कई उन्होंने संगठन बनाए हैं, जिसमें पहले बनाया था उन्होंने पंजाब खेती बाड़ी, बाद में उसको भारत किसान यूनियन किया। तो वो शुरू से किसानों के लिए आंदोलन करते रहे हैं। ऐसे में उनका लग रहा था कि जब किसान ही मेरे साथ नहीं है, वहां के लोग मेरे साथ नहीं है, तो मैं सदस्य बनकर क्या करूंगा, जी इसलिए हाँ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल, जी विशाल। आपने तो सही वाला कारण बताया हुआ है, लेकिन अटकलें ये भी चल रही है कि जब मान जी ने इस तरीके का इस्तीफा देने का जब निर्णय लिया होगा, क्या दबाव बढ़ते जा रहा था? दबाव बढ़ने की वजह से उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा, या फिर वहां पर समिति को लेकर जिस तरीके से विश्वासार्हता वहां पर बनना जरूरी था, वो विश्वास बनाने में ये समिति कहीं कम पड़ गई, तब जाके मान जी ने ये ठान ली कि चलिए मुझे अब इस्तीफा देना है, मुझे इस समिति के साथ में काम नहीं करना? कारण क्या है इसका कि ये भूपेंद्र सिंह मान जो हैं, ये कृषि लीडर रहे हैं और जी, पंजाब जी। में इन्होंने काफी काम किया है। और इनको याद होगा आपको कि किसान कृषि के प्रति बढ़िया काम करने की वजह से ही साल 1990 में जी। राष्ट्रपति के द्वारा इनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया था एज एमपी। जी हाँ। उसके बाद इन्होंने कई काम किए किसानों में, और जब बिजली का दौरा चला, महंगाई बढ़ी, तो इन्होंने बिजली के खिलाफत भी काम किया। ये कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस समर्थक हैं, ये भी इसलिए इनको कांग्रेस समर्थक के द्वारा अपॉइंट किया गया। जी हाँ। लेकिन जब कृषि बिल लागू हुआ, कोई किसी पार्टी में है अपनी जगह है, किसी पार्टी का समर्थन कर रहा है वो अपनी जगह है, जी, लेकिन जब कोई हर सब्जेक्ट पे लोगों की राय बदलती है, इसी प्रकार जैसे धारा 370 के मामले में ही कांग्रेस में कई राय बदल गए थे, लेकिन ये भले कांग्रेस की विचारधारा में हो, कैप्टन जी के नजदीकी हो, जो भी हो, लेकिन इन्होंने जो कृषि बिल का समर्थन किया था, नए कृषि कानून का जो समर्थन किया था, उसके बाद इनको सदस्य बनाया गया, तो इसको लेकर किसानों ने काफी विरोध किया, इनका काफी विरोध किया। जी, जी। और ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या स्टैंड लूं, और भारी दबाव की वजह से ही इन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है, मतलब सदस्यता से इस्तीफा दिया है। जी राजेश जी, भूपिंदर सिंह जो मतलब भूपिंदर जी जो है, उन्होंने जब यहां से इस्तीफा देने का सोच भी लिया होगा, क्या यह पहला झटका है सुप्रीम कोर्ट को? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को भी एक प्रकार का झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा कि आप जब सदस्य चुनते हैं तो आप उनका बैकग्राउंड देखते हैं, जी, जी। इनके पास क्या है क्या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये जांचना चाहिए था कि जो 50वां दिन है, 47वां दिन, 48वां दिन में इन्होंने 46वें दिन में फैसला किया जी हाँ। कि भाई कौन किसके समर्थन में है, कौन किसके विरोध में है। आप जब किसी को मेंबर बनाते हैं और सबको एक ही पक्ष का मेंबर बना देंगे, तो विरोध होना तय है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला क्यों ना करे। जी हाँ। जी विशाल। जी बिल्कुल राजेश जी, अगर देखा जाए समिति तो गठित हो चुकी है, आखिरी नतीजा क्या हो सकता है? क्योंकि किसान जो है अपने आंदोलन पर तो पूरे वहां पर उतरे हुए हैं, वहां से निकलने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। समिति भी अगर वहां पर गठित की जाती है तो आने वाला नतीजा किस तरीके का रहेगा? क्योंकि हर किसी को अभी भी संदेह कायम है। समिति अगर गठित की गई है, वो अगर सरकार की तरफ से अपना निर्णय देती है तो सरकार की जीत होगी, और वहां पर हार जो है किसानों की होगी। किसानों की तरफ से अगर निर्णय लिया जाता है तो वहां पर हार जो है सरकार की होगी, जो कि बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। ऐसे में समिति का आने वाला नतीजा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं राजेश जी? देखिए, इसमें जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि सरकार ये देख रही है कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, जी, जी। उनकी स्थिति खराब है, ठीक है। तो उन्होंने एक नया स्टैंड लिया, जो ट्रेडिशन पहले से चला आ रहा था उससे अलग हटकर एक नया ट्रेडिशन लाया, और वो उन्होंने ये देखा कि किसानों की खरीद जो संपत्ति है, फसल जो है, उसको खरीद करने की ताकत किसके पास है। तो नेचुरली वो किसी के पास होगा जो बड़े पैमाने पे खरीदारी कर सकता है, जी हाँ। तो बड़े बिजनेसमैन ही होगा। इसलिए उन्होंने ये समझकर इनको कॉर्पोरेट जगत में एंट्री दी कि ताकि किसान को मदद मिले, पैसा मिले और खरीद हो। लेकिन हर चीज का दो पहलू होता है। सेकंड पहलू जो है वो किसान जो है वो अपने लिए खतरनाक समझ रहा है। जी। वो देखिए, अब यह है कि सरकार है, एमपी है, एमएलए है, राज्य सरकार है, उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे तो वोट के लिए वो मान जाएंगे। लेकिन जब केंद्र सरकार ने एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको कानून बनाया, तो किसानों को भी लग रहा है कि भाई जब ये मामला आएगा वाद विवाद का, वो दूर का देख रहे हैं, खेती के बाद की स्थिति को भी देख रहे हैं। इस जमीन को लेके वाद विवाद का मामला आएगा
तो किसान कॉर्पोरेट जगत से लड़ाई नहीं जीत पाएगा। जी। अदालतें में केस चलेंगी तो वो ऐसा नहीं है कि अदालत में केस चला और 10, 15, 20, 25 दिन में फैसला हो गया या 6 महीने में फैसला हो गया। ये सालों चलता है, किसान वहां फंस जाएगा। जी। इस हालात को देखते हुए किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, देखते हैं आने वाले दिनों में चुनौतियां जो है काफ़ी सारी होंगी इस समिति के सामने। सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर एक ये झटका भी माना जाता है तो आने वाले दिनों में समिति का किस तरीके से नतीजा निकल कर आता है? क्या आंदोलन पीछे जाता है या फिर कृषि विधेयक जो बनाया गया था वो पीछे लेने की नौबत सरकार पर आती है? आने वाले दिनों में इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजेश कुमार होते ज्येष्ठ पत्रकार आपल्यासोबत आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुप्रीम कोर्टाला जरी हा झटका असला तरी देखील मान यांनी घेतलेली माघार जी आहे तो पहिला झटका या समितीसाठी आणि सुप्रीम कोर्टासाठी असल्याचं देखील मानलं जात आहे।